आज हम 10वीं क्लास का थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, इस लेसन से पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपने 9th क्लास में एलिमेंट्स के 3 पार्ट पढ़े थे कंपाउंड की क्लासिफिकेशन में, कि एलिमेंट्स के 3 पार्ट्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल के बारे में पढ़ने से पहले अगर देखिए, अपने आसपास में बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको हमने अलग अलग वे में क्लासिफाई कर रखा है, और उनमें मेनली मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले मेटल अपने लिए जरूरी कौन सा ज्यादा जरूरी है? अगर सर्वाइवल के लिए देखें, अगर जीवित रहने के लिए देखें, तो नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल में आता है, ऑक्सीजन नॉन मेटल में आता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि नॉन मेटल की संख्या तो कम है, लेकिन अपने लिए ज्यादा जरूरी नॉन मेटल है। जरूरी मेटल भी है, लेकिन ज्यादा जरूरी नॉन मेटल है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, नॉन मेटल में आता है। संख्या नॉन मेटल की कम है, बहुत ही कम परसेंटेज मात्रा है नॉन मेटल की, लेकिन उतनी ही ज्यादा जरूरी है सर्वाइवल के लिए। और अब हम इस लेसन पे आते हैं कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। हमने पढ़ लिया, बता दिया भी आपको कि आपने 9th क्लास में एलिमेंट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल में बांट रखा है, उसके बारे में आपने पूरा स्टडी कर रखा है। आपने 8th क्लास में भी आपके मेटल और नॉन मेटल आता है, उसमें आपने मोस्टली पार्ट पढ़े हैं, लेकिन इसमें कुछ नया भी है 10th क्लास में, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होकर अपर लेवल तक जाएंगे, कि हम शुरुआत करते हैं कि मेटल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मेटल्स की डेफिनेशन अगर हम देखें तो बहुत सारे बच्चे मेटल की डेफिनेशन देते हैं, मेटल और मल्लेबल, डक्टाइल, ऐसे डेफिनेशन दी जाती है, और बच्चे उस डेफिनेशन को ही अपने मतलब उसमें रखते हैं, बुक में या कॉपी में लिखे मिलते हैं। इसकी जो एक डेफिनेशन है, देखो एक्चुअली में मेटल होती क्या है। मेटल की देखिए डेफिनेशन, दोज एलिमेंट विच लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, मतलब वे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव आयन, आपको एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मतलब मेटल क्या होते हैं, एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम एक मेटल है, सोडियम क्या है, मेटल है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो आप देखिए के सेल में 2, एल सेल में 8 और एम सेल में कितने जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब आपने ऑक्टेट रूल भी पढ़ा होगा 9th क्लास में, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, कि मैं उनको बता दूंगा क्लास में कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। इस रूल के अनुसार क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट्स होता है वो अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का, 8 या 2, क्योंकि जिनके पास 1 होता है बाहरी कक्ष में वो 2 ही पूरे करेगा ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, या लेता है, या शेयर करता है। तो अब यहां पर ये सोडियम जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो क्या बन जाता है, ये देखो इसके लास्ट में कितने पूरे हो गए, 8, और उसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो कौन सा आयन बन गया, ये पॉजिटिव आयन बन गया, जिसको हम कटायन बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयन बन गया। तो अब देखिए, मान लो इसके ऊपर हम ये देखें कि इसमें पॉजिटिव आयन क्यों आया है। देखो इसमें पॉजिटिव ही क्यों आया है, इसका भी मैं आपको एक तरीका बताता हूं। कि मान लीजिए आपको ये पता है, 9th क्लास में हमने पढ़ा, जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लीजिए 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है इसमें, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का, एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का, 11। कितना है सोडियम का एटॉमिक नंबर, 11। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 11, और प्रोटॉन भी कितने हो गए, 11। ठीक है, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा। अब जैसे ही आप देखिए टोटल, फिलहाल टोटल चार्ज कितना है, टोटल कितना है, +11, सॉरी इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, इसमें प्रोटॉन पे प्लस होता है, तो -11 + 11 कितने हो गए, 0 हो गए। मतलब अगर हम आपसे कोई पूछे कि सोडियम पर टोटल चार्ज कितना है, तो आप कितना बताओगे, 0 बताएंगे। सोडियम पर टोटल चार्ज कितना बताएंगे, 0, क्योंकि +11 और -11 कितने हो गए, 0। लेकिन जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन कितने अब इसके पास है, बोलिए, -10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन उतने कितने रह गए, 11 के 11, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, +1, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद उसमें कितना चार्ज हो गया, +1। इसके लिए इसका मतलब क्या होगा, इसको कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है,
तो ये वे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इसलिए मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोला जाता है। मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोला जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। और हमने ये पढ़ा कि ये लूज क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों करते हैं, क्योंकि इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और उसके बाद में मैंने भी बताया आपको कि इस पे प्लस चार्ज ही क्यों आया। एक प्लस, जब इलेक्ट्रॉन कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ती है तो उसमें प्लस चार्ज ही क्यों आता है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि एक एटम पे कितना चार्ज होता है। देखिए आपको अगर सिंपली बोले सोडियम एटम पे कितना चार्ज है, अभी कितना चार्ज है, जब तक यहाँ पर +2 +3 या +1 ऐसे कुछ दिखाए तो चार्ज, इसका मतलब एटम पे कितना है, 0। अब इसका मतलब एक एटम पे चार्ज कितना होता है, 0। और जिसमें प्लस चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं कटायन, और जिस पर माइनस चार्ज होता है उसे बोलते हैं, जिस पर प्लस चार्ज होता है वो होता है कटायन, और जिसमें माइनस चार्ज होता है वो होता है एनायन। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर प्लस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल दिया, इनको कटायन बोल दिया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाती है, ठीक है। हमने यहाँ पढ़ दिया, मेटल के बारे में पूरी जानकारी होगी आपको। मेटल का एक और बता देता हूँ आपको, मेटल की अगर पहचान करनी है तो एक पहचान होती है कि अगर आखिरी कक्ष में लास्ट वाले सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन है तो समझ लीजिए वो क्या है, मेटल है। जिसके लास्ट में 1, 2, 3 है वो मेटल है, और जिसके लास्ट में 6, 7, 8 है, लास्ट का मतलब लास्ट कक्ष में, लास्ट सेल में, तो वो क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। अब जैसे हम पढ़ते हैं इसको, देखिए ध्यान से। अगर आपसे पूछे मैग्नीशियम का बताइए, तो मैग्नीशियम में बताइए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। तो इसको हम अगर बांटेंगे K में 2, 8, 2, तो देखिए लास्ट में कितने आए, 2। इसका मतलब ये मैग्नीशियम क्या होगी, मेटल होगी। मैग्नीशियम क्या होगी, मेटल। मतलब जिसके लास्ट में 1, 2, 3 हो, आप ऐसे भी पहचान कर सकते हैं। एल्यूमिनियम है 13 होता है, 2, 8, 3, मतलब लास्ट में 3। इसके लिए ये चीजें तभी समझ में आएंगे अपने 9th क्लास का, अगर आपने सेल वाला पोर्शन किया होगा तो वो आता होगा, तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए प्रॉपर्टी, अब हम प्रॉपर्टी पे आते हैं मेटल। हमने मेटल के बारे में पढ़ लिया, हम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मतलब धातुओं के गुण क्या होते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है मेटल की, जो मेन जो एग्जाम में आती है वो भी प्रॉपर्टी देख लीजिए, सारी डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। डक्टिलिटी सबसे पहले हम पढ़ते हैं, मतलब हम जो देखिए पहले इसको मैं बता देता हूं आपको। एबिलिटी ऑफ मेटल्स ड्रॉन इनटू थिन वायर, मतलब धातुओं की वह प्रॉपर्टी होती है जिसे हम धातुओं को पतली तार के रूप में खींचते हैं। मतलब धातुओं को पतली तार के रूप में बदलना क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। जैसे सबसे ज्यादा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सबसे ज्यादा मोस्ट डक्टाइल जो मेटल होती है वो गोल्ड होती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, या फिर वैसे सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो सीधी सी बात है, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचना, जो धातुओं की जो एबिलिटी होती है, मेटल्स की जो एबिलिटी होती है थिन वायर में स्ट्रेच होने की, ड्रॉन होने की, उसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा डक्टाइल एलिमेंट्स का मतलब कौन सा, गोल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद में मेटल को हम क्या कर सकते हैं, थिन शीट में भी हम क्या कर सकते हैं, थोड़े से पीट कर हम क्या करते हैं, थिन शीट के रूप में तोड़ते हैं। थिन शीट का मतलब क्या हो गया, पतली चादर, ठीक है। तो इसमें इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलेबल। इसका मतलब धातु जो मेटल होती है वो डक्टाइल भी होती है और मेलेबल भी होती है। मेलेबल का मतलब समझ में आया, देखो दोनों में अंतर है। डक्टाइल क्या होता है, धातुओं को, मेटल्स को वायर्स में स्ट्रेच करना, ड्रॉन करना, पतली पतली वायर्स में खींचना, ठीक है। और इसमें क्या होता है, धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाना, मेटल्स को, ठीक है। उसके बाद में देखिए उसे मेलेबिलिटी बोलते हैं। और सबसे ज्यादा मेलेबल होता है गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल। गोल्ड और सिल्वर जो होती है मोस्ट मेलेबल मेटल्स होती है। तो देखिए दोनों में कॉमन चीज आपको याद भी रह सकता है, मोस्ट डक्टाइल भी गोल्ड होता है और मोस्ट मेलेबल भी गोल्ड होते हैं। ये इसकी दो प्रॉपर्टी है। अभी और प्रॉपर्टी भी आएगी, हम वो डिस्कस करेंगे। तो दोबारा से देखो, डक्टिलिटी और ये समझ में आ गया होगा, मेलेबिलिटी। और जो मेटल्स की प्रॉपर्टी है, मेटल्स की पहचान करनी है, वो मैंने आपको बता दी है। अभी इसमें हम आगे पढ़ते हैं, इसकी 2 या 3 प्रॉपर्टी और बची है, और बताता हूं मैं आपको। देखिए उसके बाद में अगली जो प्रॉपर्टी है मेटल की,
मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए गुड कंडक्टर का मतलब क्या होता है, पहले हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब होता है, अभी आपने पढ़ तो लिया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि हम डेली लाइफ के एग्जांपल देखते हैं, आसपास के हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपने घर पे तवा होता है, तवा जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, वुडन ब्लॉक होता है जहां से हम हैंडल करते हैं उस तवे को, देखा होगा लकड़ी का लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि जैसे ही वो जो तवा है, जब वो ईंट के, जब जैसे हम उसमें चूल्हे में आग जलाते हैं या फिर गैस सिलेंडर पे रखते हैं, तो क्या होता है कि वो हीट उसमें से पास होके, अगर वहां पर वो वुडन ब्लॉक नहीं होगा ना, तो हम उस तवे को उठाने के लिए तो कपड़ा लेना पड़ेगा। आप देखते हैं नहीं देखते, कई बार हम ऐसा करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हीट क्या होगी, क्योंकि वो एक मेटल है और हीट उसमें से आसानी से पास होगी। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अपने देसी एग्जांपल है, फूकनी होती है, कई बार हम उसको ज्यादा यूज करते हैं, चूल्हे के पास देखते हैं तो गर्म मिलती है आगे से आपको ज्यादा। उसका रीजन क्या होता है कि उसमें से हीट ट्रांसफर हो रही है। मतलब जो मेटल्स होती हैं, इसका मतलब क्या होगा कि मेटल्स में से हीट अगर आप पास करोगे तो आसानी से गुजर जाएगी मेटल्स में से हीट। सेम प्रोसीजर इलेक्ट्रिसिटी वाला है। जैसे आप लोग देखते हो कि वैसे तो सबसे बेस्ट जो कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, सिल्वर होती है, लेकिन हम सिल्वर की इतनी ज्यादा मात्रा नहीं है अपने पास, तो हम क्या यूज करते हैं, कॉपर की वायर्स होती है अपने पास, जिसमें से बिजली आराम से गुजर सकती है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये देखिए सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैंने आपको बता दिया। अब इसकी दो प्रॉपर्टी हो रही, छोटी छोटी प्रॉपर्टी। जैसे आपने कई बार नोट किया है, स्कूल की घंटी होती है, अभी तो मान लो कई स्कूलों में ऐसे होता है कि जैसे बिजली से बैल बजती है, बटन दबा दिया घंटी बज गई, लेकिन जैसे सरकारी स्कूलों में या किसी और स्कूलों में देखोगे, जो पुराने वाले स्कूलों में देखोगे, तो वहां पर ऐसे बैल बजाई जाती है, जैसे दोनों मेटल्स आपस में टकराते हैं, दोनों लोहे की होती है, ठीक है। तो जैसे ही दो मेटल आपस में टकराती हैं तो क्या प्रोड्यूस करती है? साउंड प्रोड्यूस करती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? साउंडर्स, ठीक है। दो मेटल आपस में टकराएंगी, साउंड प्रोड्यूस करेंगी, साउंडर्स होंगी। आपको इसके बारे में लगभग पता ही होगा। मेटल का शाइनिंग सरफेस होता है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को लेस्टर्स बोलते हैं। मतलब क्या होता है? शाइनिंग सरफेस का मतलब क्या होता है? धातुएं चमकीली होती है, ठीक है। इनका जो तल होता है वो चमकीला होता है, सरफेस इनका शाइनिंग होता है। तो ये हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी, 3 पहले पढ़ी, ये 2 ही प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। ये इसके बारे में एक बार मैं थोड़ा और रिपीट कर देता हूं। हमने शुरुआत कहां से करी थी? तो मेटल से शुरुआत करी थी। हमने पढ़ा था कि मेटल्स क्या होता है, वे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इसलिए मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोला जाता है। मैंने मेटल की पहचान बताई थी, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। जिनके लास्ट में एक, लास्ट का मतलब मैं आपको बताया था 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में। लास्ट में 1, 2, 3 का क्या मतलब होता है? देखो, जैसे कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। जैसे मैं क्लोरीन का एग्जांपल ले लेता हूं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताइए शाबाश, कितना होता है? 17, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। अब हमें ये देखना है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, या मेटल है नॉन मेटल है। हम कैसे पहचान करेंगे इसकी? पहचान देखिए, क्लोरीन का लिखिए K सेल, L सेल और M सेल। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में पहले में कितने जाएंगे? 2 जाते हैं, K में मैक्सिमम 2 जाते हैं, फिर 8 जाएंगे, फिर कितने जाएंगे? 7। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका होता है 17। तो इसमें कितना हो गया? 2, 8, 2। तो देखिए इसके आखिरी कक्ष में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं? M में। इसका आखिरी कक्ष यही ना, कितने हैं? 7। इसके आखिरी कक्ष में कितने हैं? 2। तो मैंने आपको क्या बताया था? अगर लास्ट में 1, 2, 3 तो मेटल, 6, 7 और 8 तो नॉन मेटल। सॉरी 6, 7, 8 नहीं, 5, 6, 7, 5, 6 और 7 है तो नॉन मेटल। तो आप ये देखिए इसके आखिरी में कितने हैं? 7, तो ये क्या है? नॉन मेटल। और इसके आखिरी में कितने हैं? 2, तो ये क्या है? मेटल। हम ऐसे भी पहचान कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल की। अब मैंने आपको ये बताया था कि प्रॉपर्टी के बारे में बता देता हूं कि आप लोग ये देखिए कि अपने आसपास में जो मेटल्स हैं वो अलग अलग शेप में है, अलग अलग शेप में है। जैसे आपने मान लो दरवाजा है, वो लोहे का है, तो आप देखिए वो अलग अलग शेप में, सब जगह अलग अलग शेप में मिलेंगे आपको। जैसे सोना होता है, अंगूठी पहनी तो अंगूठी की शेप होगी, हार पहने तो हार, इस तरह से अलग अलग शेप में होते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या है कि उनको अलग अलग शेप में ढाला जाता है मेटल्स को। तो उनकी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, डक्टिलिटी पढ़ी हमने। डक्टिलिटी में हमने क्या पढ़ा कि मेटल को थिन फायर्स में हम क्या करते हैं? ड्रोन करते हैं, और पीट पीट करके पतली चादर बनाते हैं, तो वो मेलेबल हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास इसकी पहचान होगी। अब देखिए, अभी तो शुरुआत है, ये लेसन की शुरुआत है, आपको थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन बताया है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है
या जो भी बुक है, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो जितना ज्यादा आप इस देखिए साइंस का एक ये होता है कि बच्चे रट्टाफिकेशन पे ध्यान देते हैं, जितना ज्यादा आप समझेंगे साइंस को, साइंस उतनी ही बढ़िया आपको आएगी, और जितना ज्यादा आप इसमें रट्टाफिकेशन करेंगे साइंस आपको नहीं आएगी। इसलिए साइंस का मेन पर्पज होता है कि जो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा और उसका क्या उसका लॉजिक है, वो जरूर आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने ये पढ़ा है मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो इसमें आपको इसमें क्या किया जाएगा, अभी जल्द ही हम आपको जितने भी डेली क्वेश्चन देंगे 5 या 6, जैसे लेक्चर खत्म होता है आपको वो सोल्व घर पे सोल्व करने हैं, और वो सोल्व करने के बाद में आपको जैसे भी आपको बता दिया जाए कहाँ उनको आपको डालना है, भी आपको कोई डाउट है या जो भी है तो आपको मेटल और नॉन मेटल लेसन के बारे में मैंने आपको बता दिया। और इस चैनल को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इस चैनल मतलब इन लेसन्स की जरूरत है, इन लेसन को समझना है। बहुत ही डीपली स्टडी करवाया जाएगा इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम का, साइंस का भी जो पार्ट है वो जल्द ही मैं अपलोड करने वाला हूं। लेकिन जिसको जो भी समस्याएं रहती हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मेन चीज क्या है कि अगर अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है बोर्ड एग्जाम का, तो आप जितना लगन से मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपको आएंगे, और अगर 3 महीनों में अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो इसको यहाँ तक जितना भी आप लिख लेना, जो भी अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ये नोट डाउन अगर आपको दिख गया होगा। थैंक यू।